नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समानुपात, प्रपोर्शन। तो रेशो एंड प्रपोर्शन आपने सुना होगा, बट रेशो जो है, अनुपात, वो हमने पहले पढ़ लिया है। तो अनुपात और समानुपात, तो अनुपात चैप्टर हमारा हो चुका है और समानुपात हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समानुपात को मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को। तो एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये कठिन है, लगता है बच्चों को। तो वो कैसे, इसके कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताता हूँ, जिससे कि आपको भी ये चैप्टर इजी लगने लगेगा कि प्रोपोर्शनल होता है क्या। मात्र ये पूरे चैप्टर में, आप पूरे लेक्चर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि समानुपात होता क्या है। तो देखिए, समानुपात मीन्स क्या है। यहाँ पर सम का मतलब होता है इक्वल, और अनुपात मतलब रेशो। ठीक है, यदि इंग्लिश में बोले तो इक्वल रेशो। जब कोई दो रेशो दिए हुए हो और वो कैसे हो, इक्वल हो, वो होता है समानुपात। ठीक है, प्रपोर्शन। जैसे यहां मैंने लिखा 2/10 इक्वल 5/25। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 से 5 टाइम्स। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 एकम 5, 5 25। तो ये रेशो कैसे हो गए, दोनों इक्वल। तो रेशो को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो ये जो दो रेशो है, एक ये रेशो और एक ये रेशो, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब समानुपात हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलते हो आप, समानुपात। तो दो रेशो जब दिए हुए हो और वो इक्वल हो, उसे बोलते हैं समानुपात। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी, तो ये जो दो बिंदु है, इसका मतलब होता है इक्वल। तो ये लिखा है ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए डिवाइड में बी इक्वल सी डिवाइड में डी। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, आया समझ में। और ये क्या होता है आपको बता देता हूं। देखो, ये जो होता है, ये होता है फर्स्ट प्रपोर्शन। ये होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम अनुपात। और ये होता है सेकेंड प्रपोर्शन। सेकेंड प्रपोर्शन मीन्स द्वितीय अनुपात। और ये होता है थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में तृतीय अनुपात। और ये होता है फोर्थ प्रपोर्शन मीन्स चतुर्थ अनुपात। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये होता है प्रथम अनुपात, ये होता है सेकेंड प्रपोर्शन द्वितीय अनुपात, और ये होता है थर्ड प्रपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात, और ये होता है फोर्थ प्रपोर्शन मीन्स चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चलो तो देखिए, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ द थ्री नंबर्स इज, तीन संख्याओं 3, 6 और 9 का प्रथम अनुपात निकालना है आपको। जब भी तीन नंबर दिए हुए हों, तो मैं आपको पहले 3 नंबर का बताता हूँ, फिर 2 नंबर का बताऊंगा। तो जब भी 3 नंबर दिए हुए हों, कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स इज 3, 6, 9। 3 नंबर दिए, संख्याएं दिए, 3 संख्याएं 3, 6, 9 का प्रथम अनुपात बताना है। क्या बताना है, प्रथम अनुपात मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन। तो आपको जब भी फर्स्ट प्रपोर्शन बताना हो, तो क्या करेंगे, एक्स ए एक्स और ये 3, 6 और 9। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन। और हमें फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो हमें ये पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एज्यूम एक्स। तो जब हम फर्स्ट प्रपोर्शन निकालेंगे तो इसको एक्स एज्यूम करेंगे, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। वो क्यों होगा, आपको मैंने इससे पहले बेसिक में बताया है कि होता क्या है, एक्स डिवाइड में 3 और 6 डिवाइड में 9, ये इक्वल हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ए बी ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, वहां हमने पढ़ा था। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू एक्स। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 मतलब 18, और ये x, और ये 9 इधर डिवाइड में चले गया, तो 18 से ये गया, 9 से ये 18 गया 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। मीन्स फर्स्ट प्रपोर्शन क्या हो गया, प्रथम अनुपात जो हो जाएगा, फर्स्ट प्रपोर्शन हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, आया समझ में। तो ये होता क्या, देखो इधर मैं आपको और समझा देता हूं, ए बी सी और डी। तो ये ए बी बराबर सी डी हमने अभी देखा था। तो ए इंटू डी इक्वल टू होता है सी इंटू डी। तो ए इंटू डी मीन्स ये, तो इसका ही गुना हमने किया है और इसका गुना। तो ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी, मतलब एक को छोड़कर
यहाँ से आप दोनों का गुना कर दो और यहाँ से गुना कर दो। तो जब भी फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना हो तो उसकी जगह पे आपको x रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं का अनुपात बताना है। संख्या दी है 5, 15 और 7, ये तीन संख्याएं दी है, इनका निकालना है हमें फर्स्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा फर्स्ट प्रपोर्शन इसका? तो हमेशा क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, मतलब ये संख्या हमें पता नहीं है 5, 15 और 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 7 इंटू एक्स, ठीक है। तो 15 इंटू 5 होता है 75 और ये 7 इधर डिवाइड में, ठीक है एक्स। अब 7 से 75 डिवाइड नहीं होता तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, आप देखो फर्स्ट प्रपोर्शन कभी भी निकालना हो तो क्या करोगे आप, हमेशा फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो पहले वाले नंबर को x मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, a को x मानना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, द सेकेंड प्रपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्याएं 24, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात बताना है। 24, 4 और 5 का क्या बताना है, सेकेंड प्रपोर्शन, ठीक है। सेकेंड प्रपोर्शन मतलब द्वितीय अनुपात, आपको द्वितीय अनुपात बताना है किसका, 24, 4 और 5। तो अभी हमने बताया क्या है, a, b, c और d, मीन्स a कितना है आपको दिया है कितना 24, b आपको पता नहीं है मतलब सेकेंड वाला निकालना है, मतलब यहां आपको मानना पड़ेगा x, और c कितना है 4 और d कितना है 5। अभी मैंने आपको समझाया कि करना क्या है, जो निकालना है उसको आपको x मानना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे आपको x क्या मानना पड़ेगा b को। अब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 इंटू 5, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 24, 24 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 से ये 24 चले गया 6 बार, 4 छक 24 और 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, मतलब सेकेंड अनुपात क्या आ जाएगा, द्वितीय अनुपात आ जाएगा 30। आया समझ में कि फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a की जगह x रखना है, सेकेंड प्रपोर्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, b की जगह पर x रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड प्रपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स 3, 5 एंड 12, आपको अभी भी सेकेंड प्रपोर्शन बताना है 3, 5 एंड 12 का, ठीक है। सेकेंड प्रपोर्शन बताना है मतलब द्वितीय अनुपात, तो क्या होता है a, b, c, d, तो a आपको पता है कितना है 3, सेकेंड प्रोपोर्शन होता है ये मैंने आपको बताया था अभी, तो यहां पर क्या हो जाएगा x और c कितना है 5 और d कितना है 12, तो इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू a का d से मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 12, ठीक है। तो 5x 3 इंटू 12, 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 12 इंटू 3 हो जाता है 36 डिवाइड में 5, और 5 के टेबल में 36 आता नहीं है, ठीक है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 बाय 5। बट यदि ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है तो आंसर यही है, यदि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करोगे कि 5 से इसको कैंसिल किया, कितनी बार जाता है 5 7 35, बचेगा कितना है, बचेगा यहाँ पर 1 डिवाइड में 5, तो कितना आ जाएगा आंसर 7 1/5, ठीक है। यदि ये भी ऑप्शन में नहीं दिखता है तो लास्ट कंडीशन क्या होती है कि 7, यहाँ एक 0 लेंगे, दशमलव लग जाएगा, 5 से 10 जाएगा 2 बार, या तो फिर ये भी आंसर हो सकता था, ठीक है, या तो 36/5 या 7 से 1/5 या भी 7.2, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स 4, 3 एंड 15, 4, 3 एंड 15, इसका आपको क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपात, ठीक है, हिंदी में बोले तो तृतीय अनुपात। अभी हमने सीखा प्रथम अनुपात निकालना और द्वितीय अनुपात निकालना, अब निकालेंगे हम तृतीय अनुपात। तो अभी मैंने क्या बोला, a रेशो b, c और d, तो हमें a कितना दिया है 4, c कितना दिया है, b कितना दिया है 3, और थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, मतलब यहाँ क्या कर दोगे आप x, और d का क्या दिया हुआ है 15। अब a इंटू डी मीन्स इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो 15 इंटू 4 इक्वल्स टू b इंटू सी, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो 3 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 15 चौकू 60, और x ऐसा का ऐसा ये डिवाइड में आ जाएगा 3, तो 3 से ये 6 गया 2 बार और 1 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20।
तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया, तृतीय अनुपात हो जाएगा कितना, 20। तो 20 आ जाएगा आपका तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स 4, 5 और 6, 4, 5 और 4, 5 एंड 6। अभी आपको क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तृतीय अनुपात। तो अभी हमने देखा ए बी सी डी। ठीक है, आपको तृतीय निकालना मतलब यहाँ आपको रखना है एक्स, बाकी जो नंबर दिए वो रख दो, 4, 5 और यहाँ 6। तो ए इंटू डी, तो 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, 5x। ठीक है, 6 इंटू 4 मीन्स 24। ये 5 इधर डिवाइड में आ गया, तो 5 से 24 कटता नहीं है। या तो आपको ऑप्शन क्या दिखेगा, 24/5। यदि ऑप्शन ये नहीं दिख रहा है तो मैंने अभी बताया क्या करना पड़ेगा आपको, 24/5। 5 से इसको काटा, 5 8 5 चौको 20, बचे कितने, 4। डिवाइड किससे कर रहे हो, 5 से। या तो ऑप्शन ये दिखेगा, ये भी नहीं दिख रहा है तो 4, 5 से 4 जाता नहीं है तो क्या करोगे, एक 0 लोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये जाएगा 8 बार। तो या तो फिर ऑप्शन ये दिखेगा, या तो ऑप्शन ये दिखेगा, या तो ऑप्शन ये दिखेगा, या तो ऑप्शन ये दिखेगा। ठीक है, आया आपको तृतीय अनुपात निकालते। जब फर्स्ट अनुपात निकालना है तो ए को एक्स मानोगे, जब सेकंड अनुपात निकालना है तो बी को एक्स मानोगे, जब थर्ड अनुपात निकालना है तो सी को एक्स मानोगे। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। चलो देखिए नेक्स्ट। The fourth proportion of 7, 16 and 21. The fourth proportion 7, 16 and 21. अब आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, ए बी सी और डी। तो आपको ए की वैल्यू कितनी है, 7, बी की वैल्यू कितनी है, 16, सी की वैल्यू कितनी है, 21, और फोर्थ वाला जो डी कितना है, फोर्थ है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने अभी बताया था आपको, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें पता नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसका मल्टीप्लीकेशन, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो कर लो, 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 16 इंटू 21। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 21 डिवाइड में 7। 7 से 21 गया 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 तिया 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा आपका, चतुर्थ अनुपात आ जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट। द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 11, 15 और 4। 11, 15 एंड 4, इसका आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो अभी हमने सीखा ए बी सी डी। तो क्या होगा, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर 11, 15 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, x। तो इसका मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 4 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू एक्स। तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4, ये 11 इधर डिवाइड में x। तो 11 से ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 60 डिवाइड में 11। तो x की वैल्यू आ गई 60, 11/16 डिवाइडेड बाय 11। ये है ऑप्शन में आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको ए बी सी और डी, ये होता है, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होता है सेकेंड प्रोपोर्शन और ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, हिंदी में प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये होता है फर्स्ट रेशियो, ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। यदि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है और 3 संख्याएं दी हुई है तो आप इसको x मान लोगे। ठीक है, यदि आपको द्वितीय अनुपात फाइंड करना है और 3 संख्याएं दी है तो आप इसको x मान लोगे, बाकी तीनों सीक्वेंस में रख दोगे। आपको तृतीय अनुपात दिया है तो वैल्यू सीक्वेंस में रखना है, भाई इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे। ठीक है, जब चतुर्थ अनुपात निकालना है तो 3 संख्याएं सीधी यहां रख दोगे, चौथे को x मान लोगे। अब ये जब 3 संख्याएं दी होती है जब की बात है। अब हम यहाँ से टाइप चेंज करेंगे। अब हमें कभी 2 संख्याएं दी हो और हमसे पूछे फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है, सेकेंड प्रोपोर्शन प्रथम अनुपात निकालना है, द्वितीय अनुपात निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट। व्हेन 2 नंबर्स, इसके पहले एक क्वेश्चन है, देखिए 2, 5, 6 के चतुर्थ अनुपात और 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपात का अनुपात बताना है। 2, 5, 6 और
6 8 9 दोनों के फोर्थ प्रपोर्शन का रेशो बताना है। तो पहले इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे। अभी हमने सीखा क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। जब फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो इसको क्या मान लोगे आप, एक्स, और लाइन से पूरे नंबर रख दो। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 6। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 6 डिवाइड में 2, तो 2 से क्या है ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। इधर देखो यहां पर भी सेम वही है, ए बी सी डी। आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ एक्स हो जाएगा और लाइन से वैल्यू 6 8 और ये 9। तो इसका मल्टीप्लीकेशन मीन 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 9। तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 9 डिवाइड में 6। अब ये 6 से, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से ये गया 8 4 बार, तो 4 तिया 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसका चतुर्थ अनुपात और इसका चतुर्थ अनुपात का रेशो बताना है। तो इसका चतुर्थ अनुपात है 15 और इसका चतुर्थ अनुपात है 12। तो इन दोनों का रेशो हमको निकालना है। तो ये किससे कैंसिल होता है, 3 से जाएगा ये 3 पंजे 15, 3 से जाएगा 3 चौको 12। तो आंसर क्या आ जाएगा कि इन दोनों का चतुर्थ अनुपात है, तो उसका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 5:4, ठीक है। तो मिक्स होके के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो ठीक है, अभी तक आपको क्या बताया कि 4 अनुपात हमको समझ में आ गए। फर्स्ट अनुपात, प्रथम अनुपात निकालना, द्वितीय अनुपात निकालना, तृतीय अनुपात निकालना, चतुर्थ अनुपात निकालना। बट कब, जब 3 संख्याएं दी हो। अब हमें 2 संख्याएं दी है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन, व्हेन 2 नंबर इज गिवन द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स, जब 2 प्रोपोर्शन आपको दिए हो, 2 संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात निकालना है। 3 और 5 इनका आपको निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, मतलब प्रथम अनुपात। बट अब यहाँ पे क्या 3 संख्याएं नहीं है, 2 संख्या है। तो 2 संख्याएं जब दी रहती है तो कैसे निकालते हैं, तो जब 2 संख्या दी हो तो प्रथम अनुपात मीन्स फर्स्ट लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वल्स टू क्या होता है, इसको मानेंगे हम पहले इस नंबर को ए और दूसरे को मानेंगे बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर डिवाइड में बी, ठीक है। तो प्रथम अनुपात का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है, ये जो 2 संख्या इसको ए बी मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रथम अनुपात का, ठीक है। तो ए मतलब यहाँ कितना है 3, मीन्स कितना यहाँ रखा हमने 3 का स्क्वायर डिवाइड में बी कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 डिवाइड में 5। अब 9/5 ऑप्शन में नहीं हो तो इसको, ये प्रथम अनुपात है, यहाँ से आएगा आपका जो निकलेगा 5। यदि ये ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करोगे, 5 से इसको काटोगे तो 5 एकम 5, बचेगा कितना 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से। यदि ये ऑप्शन में ये भी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, एक ऐसा का ऐसा, 5 से 4 जाता नहीं, एक 0 लगाओगे, यहाँ दशमलव लगेगा, और 5 से की जाता है 8 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.8। तो तीनों आंसर आ सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में तीनों दिख सकता है। तो जब 2 संख्या दी हो और प्रथम अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25, मतलब 9 और 25 का आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य अनुपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो करते क्या है, हम इसको हमने मान लिया है ए और इसको मान लिया है बी। जब दो संख्याएं दी होती है तो हमेशा आप क्या मानते हैं, पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी, जब 2 संख्या गिवन हो, ठीक है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे, ए इंटू बी। तो ये मध्य अनुपात जब भी आपको निकालना हो मीन प्रोपोर्शन, तो ये इसका फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का, अंडर रूट में ए इंटू बी। तो यहाँ अंडर रूट लगाया, ए कितना है 9 और बी कितना है 25 इक्वल्स टू मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसको यहां से जब इसको, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 9 हो जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है 3 का, और ये किसका स्क्वायर है 5 का। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कितना हो जाएगा 15। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका मध्य अनुपात, तो आपका मध्य अनुपात आ गया 15, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो क्या होता है ए इंटू बी। क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 256 एंड 225। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 256 एंड 225। आपको मध्य अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है 256 और 225 का। तो मध्य अनुपात का जो फार्मूला होता है, मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ए इंटू बी। तो ए इसमें यहाँ पर क्या है 256 इंटू 225।
तो आप क्या करोगे, चाहो तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, बट मतलब नहीं है, आपको सीधा पता है कि किसका स्क्वायर है 16 का और ये किसका स्क्वायर है 15 का। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 इंटू 15 आप कर दो। अब 16 इंटू 15 कितना होता है अब सीधे आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी मल्टीप्लीकेशन करना हो, एक नंबर एक से बड़ा हो, तब क्या करते हैं, जैसे 16 इंटू 15, इन दोनों में छोटा कौन सा है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और उसमें 15 ही जोड़ दो। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, इसी में 15 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 240। तो ये एक ट्रिक होती है कि जब दो नंबर दिए हो, जैसे कि मैंने यहाँ बोला 6 इंटू 7, तो 6 7 42 होता है, आपको पता है, तो 6 का स्क्वायर यदि कितना होता है 36 और उसी में यदि 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। मतलब जब दो नंबर सीक्वेंस में हो, एक साथ हो, मतलब 6 7 15 20, तो 15 16, या कोई भी नंबर जब सीक्वेंस में हो तो क्या कर सकते हैं आप, उसका स्क्वायर और उसी को उसमें जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हम कर यही होता है ना कि 15 का 15 बार मल्टीप्लाई किया और एक बार वो करना रह गया, तो 15 का 15 मल्टीप्लीकेशन हमें डायरेक्ट याद है 225 होता है, तो 15 उसमें हमने ऐड कर दिया, तो हम काहे के लिए 16 का इसमें टेबल चलाएंगे। तो आया आपको मीन प्रोपोर्शन समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात अब निकालना है हमें। जब दो संख्या दी हो, तृतीय अनुपात निकालना हो, तो दो संख्या दी है 16 और 20, तो 16 और 20 ये दो संख्याएं दी है, अब इनका निकालना है हमें थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, जो थर्ड प्रोपोर्शन जो निकालते हो कैसे, ये है ए और ये है बी, तो इसका जो फार्मूला है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन बी, प्रथम अनुपात का होता है ए स्क्वायर अपॉन बी, मध्य अनुपात का होता है अंडर रूट ए इंटू बी, और तृतीय अनुपात का होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब इसका ए फर्स्ट का ए स्क्वायर अपॉन बी और थर्ड का बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे एक बी कितना है 20, तो 20 इंटू 20 मतलब 20 का स्क्वायर, ए कितना है 16, तो यहाँ से आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा, जिसको 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, यहाँ 4 से गया 4 पंजे 20, तो 5 इंटू 5 25। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा आपका तृतीय अनुपात, तो आपका जो तृतीय अनुपात है वो आ जाएगा 25। ठीक है, तो तृतीय अनुपात निकालना आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन। आपको फिर से तृतीय अनुपात निकालना है किसका, 15 और 24 का। तो 15 और 24 दो संख्याएं दी है 15 और 24, इसका निकालना है आपको तृतीय अनुपात। तो अभी हमने देखा तृतीय अनुपात क्या होता है ए और ये बी, तो तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या है 24, तो 24 इंटू 24, ए कितना है 15, ये 3 से जाएगा 8 बार और ये 3 से जाएगा 5 बार। तो अब 5 से देखो ना 24 जाएगा और ना 8 जाएगा, तो क्या करेंगे 8 चौको 32, बचेगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, मतलब 192 डिवाइड में 5। ठीक है, अब 5 से 192 को कैंसिल करना है, तो 5 से इसको काटा 19, मतलब 5 का 5 दूनी 5 दिया 15, बचेंगे कितने 4, ये 40 8 बार चले जाएगा, फिर बचेगा कितना 2, डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 38 2/5। ऑप्शन में ये है, यदि ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ एक जीरो लगाते हैं, दशमलव लगाते हो, तो इसका आंसर आ जाता 38.4। ठीक है, आया समझ में आपको। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में 4 बता दिया, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। ये 4 प्रोपोर्शन जब दिए हो, 3 संख्या दी हो, तो आपको सीधा मैंने स्टार्टिंग में बताया, और जब 2 संख्या दी हो और आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करोगे ए स्क्वायर अपॉन बी, और आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। ये प्रथम अनुपात और ये द्वितीय अनुपात कब, जब 2 संख्याएं गिवन हो। और तीसरा होता है मीन मध्य अनुपात, वो होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अब ये फॉर्मूला मतलब ये जो तीनों फॉर्मूले हैं और वो जो 3 मैंने आपको ये ए बी सी और डी, इनका जो मैंने बताया कि होता क्या है कि ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक है, तो इनका जो मैंने बताया ये और ये जो 4 है और ये 3 7, अब इन्हीं के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जहां पर कंफ्यूजन होता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है, यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है, ठीक है, आगे, और 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है। ठीक है, ये आपको गिवन है कि 2 संख्याएं दी है 3 और x, उनका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 27 है। तो अभी हमने समझा कि जब 2 संख्याएं गिवन है तो तृतीय अनुपात निकालना है हमें। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तो जब 2 संख्या गिवन है तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है,
अभी मैंने बताया था जब भी आपको तृतीय अनुपात निकालना हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। और जब प्रथम अनुपात निकालना हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी होता है। तो हमें तृतीय अनुपात दोनों के निकालना है। तो ये पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है बी, और ये क्या है टी, मतलब तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात आपको गिवन है कितना 27, दूसरी संख्या है एक्स का स्क्वायर, और इधर ए कितना दिया है आपको 3। तो 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में चले आएगा तो कितना आ जाएगा 81 एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये किसका स्क्वायर होता है 81, 9 का, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है ए और ये है बी, इन दोनों संख्याओं का, दो संख्याएं जब भी दी होती है तो उसका तृतीय अनुपात कितना है 8। तो दो संख्याओं का तृतीय अनुपात 8 है। जब दो संख्या दी होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है तृतीय अनुपात का, थर्ड प्रोपोर्शन का, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो तृतीय अनुपात आपको गिवन है कितना 8, और बी स्क्वायर मीन्स बाय का स्क्वायर, डिवाइड में ए कितना है 2। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो गया तो कितना हो गया 16, और ये बाय स्क्वायर, तो बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। और हमें पूछा है कि x और y का अनुपात बताओ, तो x ये x है और ये y है, तो x और y का आपको अनुपात बताना है। तो x है 9 और y कितना है 4। अब ये किसी नंबर से, सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 9:4। तो आया आपको समझ में कि जब दो संख्याओं का आपको निकालना हो तृतीय अनुपात तो ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और आपको जब दो संख्या दी हो जैसे एक्स और वाई और आपको निकालना है फर्स्ट प्रपोर्शन, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। तो याद रखना फर्स्ट प्रपोर्शन का ए स्क्वायर अपॉन बी और थर्ड प्रपोर्शन का बी स्क्वायर अपॉन ए, और मध्य अनुपात का अंडर रूट ए इंटू बी। तो आपको मैंने, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा याद ही करा दिया होगा इतनी बार बोलकर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात, 12, 24 और 27, 12, 24 और 27 का आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। और आगे a और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। वो a और 36 का तृतीय अनुपात जो भी होगा, मतलब इसका जो अनुपात है वो इन दोनों के तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। तो पहले हम इनका निकाल लेंगे क्या चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात निकालना है तो हमने क्या सीखा है अभी इसके पहले कि ये जहां पर डी है मीन्स यहाँ क्या करोगे आप, चतुर्थ अनुपात निकालना है चौथा वाला, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, इसकी जगह रख दोगे एक्स, बाकी लाइन से यही 12, 24 और सी आ जाएगा 27, ठीक है। तो a इंटू डी मीन्स 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 इंटू 27, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 इंटू 27 डिवाइड में 12, तो 12 दूनी 24, 27 दूनी 54, ठीक है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया आपका, फोर्थ प्रोपोर्शन जो है चतुर्थ अनुपात आ गया 54। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि a और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, मतलब ये जो चतुर्थ अनुपात है वो इन दोनों के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा तृतीय अनुपात की वैल्यू क्या निकल गई, जब ये 54 है और ये भी इसके बराबर है, मतलब इसका तृतीय अनुपात हमें थर्ड प्रोपोर्शन मिल गया कितना 54। तो ये a है और ये b है। तो जब तृतीय अनुपात निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो t इक्वल्स टू, ये हमें दिया हुआ है t कितना 54 और b कितना है यहाँ पर 36, दो बार है 36 इंटू 36 डिवाइड में a कितना है कैपिटल A। तो हमें कैपिटल A निकालना है तो a इधर चले जाएगा, तो 36 इंटू 36 इधर डिवाइड में आ जाएगा 54। ये कौन से नंबर से कट रहा है, ये कट जाएगा आपका 9 से, ये 4 बार 9 चौको 36 और 9 छक 54, 6 से चले जाएगा 6 से 36, 6 चौको 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24। और हमसे क्या पूछा था कि a की वैल्यू आपको फाइंड करना है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो आया समझ में। अब हमको कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7 चीजें मैंने जो आपको बताई है उसी के आधार पे, उसी के बेस पे ये पूरे क्वेश्चन आपके चलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8, 20 का तृतीय अनुपात p है, 8 और 20 का, 8 और 20 का तृतीय अनुपात क्या है p, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात कितना दिया है 20, ठीक है। आगे 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपात q है, 3, 5, 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात आपको कब दे दिया है कि जो भी चतुर्थ अनुपात आएगा वो क्या है q है, ठीक है। और ये तृतीय अनुपात p है। तो पहले तृतीय अनुपात निकाल लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो b कितना है यहाँ पर, ये a है और ये b है, तो 20 इंटू 20 डिवाइड में a कितना है 8, 4 से इसको काटा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से इसको काटा
10 बार। तो तृतीय अनुपात कितना आ गया? 10 इंटू 5 50। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका आ गया 50। ठीक है, अब आपको यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब यहाँ जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो किसकी वैल्यू क्या है? पी है। मतलब पी आपका क्या आ गया? 50। अब आपको यहाँ से क्यू निकालना है। क्यू क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो अभी हमने सीखा है बी सी डी, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन। अब डी की जगह आपको क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपात। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? एक्स। ठीक है, तो 3 यहाँ पे रख दो वैल्यू, 3 5, ये आ जाएगा सी कितना? 24, और ये आ जाएगा एक्स। तो 5 इंटू 4 तो 24, 5 इंटू 24 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, 3 से 24 गया 8 बार, तो 8 पंजे 40, तो 40 क्या आ गया आपका? एक्स। एक्स मतलब हमने क्या माना है? चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात को इनने क्या माना है? क्यू। तो क्यू कितना आ गया आपका? 40। और हमसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 2p प्लस क्यू क्या होगा? तो 2p प्लस क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 2p कितना है? 50 प्लस क्यू कितना है? 40। तो 2 इंटू 50 100 और 40 140। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 140। तो यहाँ पे आपको दो कंबाइन करके दिया है। आया आपको क्वेश्चन समझ में कि आपको तृतीय अनुपात निकालना था जो कि p था, तो हमने दो नंबर दिए थे, तृतीय अनुपात का फार्मूला b² ने निकाल लिया, और हमें इसका चतुर्थ अनुपात निकालना था जो कि जिसकी वैल्यू क्या? q थी। तो हमने तृतीय अनुपात निकाला 50, फिर यहाँ निकाला 40, और हमें निकालना था 2p प्लस क्यू। तो हमने यहाँ पे 2p प्लस क्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.8 एंड 3.2? मतलब मध्य अनुपात 1.8 एंड 3.2 का मध्य अनुपात, और आगे क्या दिया हुआ है? 1.8 एंड 3.2 का मध्य अनुपात के बीच, और 5 और 3 के तृतीय अनुपात का अंतर। 5 और 3 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। मीन्स ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, पहले हमें क्या बोला है कि इसका निकालना है हमें मध्य अनुपात। ठीक है, इसका मध्य अनुपात और इसका तृतीय अनुपात, दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब अंतर बताना है। तो इसका हमें निकालना है क्या है? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है? ए इंटू बी, यही फार्मूला होता है। तो ए यहाँ पर क्या है? 1.8 इंटू बी कितना है? 3.2। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पॉइंट हटा देता हूं, नीचे क्या आ जाएगा? 10। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। ठीक है, तो ये 10 इंटू 10 तो नीचे तो 100 हो गया। ठीक है, इसका यदि मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, और इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 दूनी 32। तो यहां से मैं 9 से निकाल सकता हूँ क्या बाहर? 3, और यहाँ 16 से क्या निकाल सकते हैं बाहर? 4, और ये 2 इंटू 2 4, मतलब क्या निकाल सकते हैं? पेयर बन गया 2 का, तो 2 बाहर निकाल लिया, नीचे क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, 100 है, मतलब नीचे क्या निकाल सकता हूँ? 10। तो 4 तिया 24, और 24 दूनी, तो 4 तिया 12, और 12 दूनी 24, और बटे में 10। तो 24 बटे में 10, मतलब पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा? 2.4। तो इसका जो मध्य अनुपात है वो कितना आ गया? 2.4। ठीक है, इसका जो मध्य अनुपात है आ गया 2.4। हमें निकालना है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? b² अपॉन a। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, तो b² कितना है? 3 इंटू 3, और a कितना है? 5। तो t इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9, डिवाइड में 5। तो जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट, और यहाँ 4 बचेगा, तो 5 से 4 ये चले जाएगा 8 बार। तो ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया? 1.8, और मध्य अनुपात कितना है? 2.4। तो 2.4 और 1.8 का आपको डिफरेंस निकालना है, तो सीधा कितना आ जाएगा? 0.6। अब 6 के टेबल से देख सकते हो, 18 2 तिया 24, और 18 चुको 24, 6 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको अंतर बताना था, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? ये है मध्य अनुपात दिया हुआ था, ये हमने मध्य अनुपात फाइंड किया था, और यहाँ से हमने क्या निकाला था? तृतीय अनुपात। तो इसका हमें अंतर बताना था, तो अंतर हमने बता दिया कितना है डिफरेंस इसका? 0.06। आया समझ में? तो ये कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन बनकर आएगा, तो आपको इसको साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 16 और 6 के चतुर्थ अनुपात। 12 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, और बोला है 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात बताओ। 4 और 6 के तृतीय अनुपात, 4 और 6 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो इसका पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो ए बी सी और डी, तो ए की वैल्यू 12, बी की 16, सी की 6, और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स। तो इनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू इनका मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 6। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे डिवाइड में लेके जाओगे तो यहीं से कर दो। 6 दूनी 12, 2 16 गया 8 बार,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 12 16 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात हमने निकाल लिया कितना है 8। अब 4 और 6 का तृतीय अनुपात निकालना है तो ये होगा a और ये होगा b। तो b का तृतीय अनुपात क्या होता है b का स्क्वायर अपॉन a। ठीक है तो b कितना है यहाँ पर 6 इंटू 6, a कितना है 4 इंटू 4, ओ सॉरी ओनली 4। ठीक है a की वैल्यू ओनली 4। ठीक है अब 4 से ये क्या 2 बार, मतलब इससे 2 से काटा तो 2 बार और ये 2 से 3 बार, फिर ये 2 से इसको 6 को काटा तो 3 बार, 3 दिया 9। अब हमसे पूछा है कि इसका चतुर्थ अनुपात 12 16 6 का चतुर्थ अनुपात और इनका तृतीय अनुपात के बीच अनुपात बताना है, रेशो बताना है। तो ये है 8 और ये है 9, तो रेशो कितना आ जाएगा 8:9। ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन सब साथ में सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है तो मैंने 7 चीजें आपको बताई है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। जब 3 संख्याएं दी हो तो वैल्यू आप जो फाइंड करना है उसकी जगह x रख दोगे। आपको जब 2 संख्याएं दी हो, तृतीय अनुपात निकालना है तो b स्क्वायर अपॉन a, और प्रथम अनुपात निकालना है तो a स्क्वायर अपॉन b, और जब मध्य अनुपात निकालना है तो √a इंटू b। ठीक है अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप का। ठीक है फिर उसके बाद मैं आपको और एक बार रिवीजन करा दूंगा। अब हमसे क्या बोला है 4 10 12 24, 4 10 12 24, इनमें से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत आता है बट आप बेसिक से यदि करने जाओगे इसको फॉर्मूले से तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है वो फॉर्मूला याद भी नहीं आएगा। तो मैं आपको हमेशा इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन लो, ऑप्शन से करो। तो इसके ऑप्शन कितने दिए आपको 3 4 6 9, यह ऑप्शन दिए और ये संख्याएं दी। इसमें प्रत्येक में से सभी संख्याओं में से यदि मैं 3 जोड़ दूं तो यह समानुपातिक बन जाए। समानुपातिक का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था कि ये जो 2 रेशो है, मतलब ये जो 2 संख्या है इसका रेशो और ये 2 संख्या का रेशो कैसा हो जाए समानुपातिक, मतलब इक्वल रेशो हो जाए। ठीक है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में हमें तो पता है ये 4 में से 1 जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं इसमें। तो पहले यदि हम 3 जोड़ते तो इसमें 3 जोड़ा तो कितना होगा 7। ठीक है और इसमें 3 जोड़ा तो ये हो जाएगा 13, मतलब 7:13 बराबर होना चाहिए। 12 में 3 जोड़ा मतलब 15 और 24 में 3 जोड़ा मतलब 27। अभी 15 27 तो ये तो 5 हो गया, 3 से काटा तो ये 9 हो गया, मतलब यहाँ 5 9 का अनुपात है और यहाँ पे 7 13 का अनुपात है, मतलब ऑप्शन ये वाला गलत है। ठीक है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखो, यदि हमने 4 देखा तो 4 में 4 जोड़ा तो 8, 4 में 10 जोड़ा तो 14, मतलब ये इक्वल है। और 4 में 12 जोड़ा तो 16, और 4 में 24 में 4 जोड़ा तो 28। अब देखो ये 8 से 14 किससे कटता है 2 से कटता है, कितनी बार जाएगा ये 4 बार और ये 2 से 7 बार। ठीक है और ये 4 से जाता है 4 बार और ये 4 से जाता है 28 7 बार। तो देखो यहाँ आ गया रेशो बराबर 4:7 और 4:7, ये दोनों रेशो कैसे हैं बराबर है, 4/7 इक्वल्स टू 4/7। तो ये 2 अनुपात कैसे हैं बराबर है। तो प्रत्येक संख्या में हमने 4 जोड़ के देखा तो ये 2 अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप है ना ऑप्शन चूज करो। बाकी मैं इसके लिए आपको एक बेसिक मेथड भी बता देता हूँ। देखो इधर होता क्या है कि आपको क्या करना है 10 का गुना इसमें करा, ठीक है तो 10 इंटू 12 माइनस इसका गुना इसमें करा 24 इंटू 4। अब नीचे क्या लिखोगे 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, और 24 और 4 कितना हो जाएगा माइनस किया तो 28। ठीक है तो ये हो जाएगा 120 माइनस 96, और 22 में से ये गया तो माइनस का 6। ठीक है तो 120 में से माइनस ये गया 96 तो कितना आ जाएगा 24, और ये जो हमने लगाया है माइनस प्लस के लिए लगाया तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 6 से 24 जाएगा कितनी बार 4 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। बट मेरे अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज मत करो। इसमें क्या होगा कि a इंटू डी, देखो फार्मूला बता देता हूँ क्या है, a इंटू डी माइनस b इंटू सी, फिर यहाँ पर है वही a प्लस डी माइनस b प्लस सी। ये एक फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट से भी आप निकाल सकते हो, और फॉर्मेट से निकल के आता है यहाँ पे जो भी आपको दिए हो प्रत्येक संख्या में वो संख्या जुड़कर आती है। ठीक है बट मेरे अकॉर्डिंग आप करो कैसे ऑप्शन से। ठीक है तो आया आपको समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 6 7 15 17, 6 7 15 17 ये संख्या है 4, ये 4 संख्या दी है। इनमें प्रत्येक में क्या संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाए। ऑप्शन दिया है 5 3 6 4, 5 3 6 4। ठीक है ये ऑप्शन दिए हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला ऑप्शन से करो कि इसमें प्रत्येक में संख्या में क्या जोड़ दें
कि अनुपात जो है समानुपातिक हो जाए, मतलब ये पूरी संख्याएं चारों समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक की डेफिनेशन हमने अभी देखी थी क्या, जब दो रेशो, चार संख्या है तो दो रेशो, पहली वाली का दो रेशो, बाद वाली का रेशो कैसा हो जाना चाहिए, समान। ठीक है, चलो देखिए, तो हम पहले 5 जोड़ के देखते हैं पहला ऑप्शन। तो यदि हमने इसमें 5 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 11, इसमें 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ जो अनुपात है ये भी कैसा आना चाहिए, ये 15 है, इसमें हमने कितना जोड़ा 5, तो ये हो जाएगा 20, और इसमें 5 जोड़ा तो हो जाएगा 22। तो अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आ रहा है क्या 11 12, और यहाँ से ऑप्शन से काटोगे तो ये चले जाएगा 10 बार, और ये चले जाएगा 11 बार, और यहाँ 11 12 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 10 11, मतलब ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। अब देखो 3, यदि हमने इसमें 3 जोड़ा तो 6 और 3 9, 7 और 3 10। ठीक है, यहाँ पर 15 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 18, और 17 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 20। अब देखो किसी एक नंबर से कट रहा है क्या, ये तो नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा कितना 9/10, ऐसा का ऐसा, ये होना चाहिए हमारे लिए समान। तो 18 ये किससे 2 से कट जाएगा 9 बार, और ये 20 2 से 10 बार, तो कितना आ गया 9 अनुपात 9:10 और 9:10। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर हो गए, तो ये समानुपातिक हो गया। तो जब दो रेशो बराबर होते हैं तो वो रेशो समानुपातिक हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, और हमें बोला था कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दे जिससे कि ये पूरी संख्या समानुपातिक हो जाए। तो हमने क्या जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा 3, की इसमें 3 संख्या सभी में जोड़ दी जाएगी, तो ये पूरा रेशो जो भी चारों संख्या कैसे हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 31 29 37, 27 31 29 और 37, ये 4 संख्याएं दी है, और हमसे क्या बोला है कि इसमें से क्या घटाया जाए। अभी तक हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, और हमें पूछा कि प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए ये चारों संख्याओं में, जिससे कि ये पूरी चारों संख्या कैसी हो जाए, समानुपातिक हो जाए। तो चारों संख्याओं के जो ऑप्शन है कि जो चारों में से एक तो है ये जो चारों ऑप्शन में दिए हैं, क्या है 25 27 20 30, 25 27 20 30, ये 4 है। तो हमने पहला ऑप्शन लिया कि यदि 25 संख्या प्रत्येक में से मैं घटा दूं तो समानुपातिक होता है कि नहीं होता, हम चेक कर लेते हैं। 25 में से 27 घटाया कितना आ गया 2, 31 में से 25 घटाया कितना आ गया 6, 29 में से 25 घटाया कितना आ गया 4, और 37 में से 25 घटाया कितना आ गया 12। तो 2 से 6 मीन्स इसको रेशो से काटा, तो 2 से काटा कितनी बार गया 3 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितनी बार 3 बार, तो 1:3 बराबर 1:3, तो ये बराबर में आ गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3, मतलब जो दोनों अनुपात है वो कैसे में बराबर, मतलब इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका 25। यदि ये चारों संख्या में से प्रत्येक संख्या में से यदि 25 घटा दिया जाए तो जो भी ये संख्या दी है चारों, ये कैसी हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी, है ना, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आया आपको समझ में, से रिवीजन करा देता हूं। देखिए कि ए बी सी डी, ठीक है। अब जब आपको यदि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब ये क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, जब आपको फर्स्ट, जब कितनी संख्याएं दी हो 3 संख्या, मतलब 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 नंबर गिवन हो, मतलब 3 संख्याएं, 3 संख्या दी हो, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो तो उसकी जगह क्या करोगे x, ठीक है। और बाकी जितनी भी संख्याएं दी है अब एज इट इज ऐसी की ऐसी यहाँ पर रख दोगे, आया समझ में। और जब आपको सेकेंड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप इसकी जगह पे क्या रखोगे x, बाकी जो तीनों संख्या दी है स्टार्टिंग से 1 2 3 और यहाँ रख दोगे x। वैसे आपको यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, ठीक है। तो आप तृतीय अनुपात आपको फाइंड करना है, यदि 3 नंबर गिवन है तो आप यहाँ पर x रख दोगे, बाकी जो भी नंबर दिए लाइन से पूरे रखते जाओ। और आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो क्या करोगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो यहाँ का रख दोगे x, और बाकी सभी जगह तीनों संख्याएं रख दोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, a b c और d, तो होता क्या है इसका मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लीकेशन b इंटू सी। ये दोनों संख्याओं का गुना करने के बाद ये जो रेशियो गुना करने के बाद कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम समानुपातिक प्रोपोर्शन, है ना। अब एक चीज हो गई। और अब आपको बता दूं, यदि आपको 2 नंबर गिवन हो, 2 संख्याएं दी हो, 2 संख्याएं दी हो, ठीक है, 2 नंबर्स आर गिवन, 2 नंबर्स आर गिवन, जब आपको 2 संख्याएं दी हो तो आप क्या करोगे, जब आपको प्रथम अनुपात निकालना हो, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, 2 संख्याएं दी हो तो क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी। और जब आपको
द्वितीय अनुपात निकालना हो, मतलब मध्य अनुपात, जब आपको मध्य अनुपात निकालना हो, मीन प्रपोर्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √a/b। और जब आपको, ये पूरी दो संख्याएं की बात कर रहा हूं मैं इतनी, ठीक है, प्रथम अनुपात मध्य अनुपात। और तीसरा, यदि आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो, मतलब तृतीय अनुपात निकालना हो, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, b²/a। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले ये होते हैं कि प्रथम अनुपात a²/b, तृतीय अनुपात b²/a, मध्य अनुपात a/b। ये कब, जब दो नंबर दिए हो, और जब तीन नंबर दिए हो तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको x रख के करना है। और एक टाइप का एक ऑप्शन, ये सब, ये सातों चीजें आप याद रख लो, तो इसको मतलब याद रखने की चीज ही नहीं, मैंने अभी तक जितना आपको मतलब यहाँ रिवीजन इतना करा दिया कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? और